हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीएस यूनिक वर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण पुस्तक और उसके लेखक, जो कि आपके एग्जाम में बिल्कुल आने की संभावना रहेगी और आते हैं। वही वही सवाल हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो इससे महाभारत के लेखक कौन है? महाभारत के लेखक वेद व्यास, महर्षि वाल्मीकि, विष्णु शर्मा, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जवाब दीजिए फटाफट। महाभारत के लेखक कौन है? बहुत आसान सवाल है। ए वेद व्यास। किसने लिखा था भाई? वेद व्यास ने। नेक्स्ट सवाल है, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? हर्षचरित्र के लेखक हैं सुखवंत सिंह, बाणभट्ट, जयशंकर प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। हर्षचरित्र पूछ रहा, हर्षचरित्र के लेखक कौन है? तो ये बी ऑप्शन सही है, बाणभट्ट। हर्षचरित्र के लेखक कौन है भाई? बाणभट्ट। देखिए, ये सारे सवाल वो सवाल हैं जो बार बार पूछे गए हैं और हम लोग 5-6 वीडियो में सारी पुस्तक के बारे में पढ़ लेंगे। तो कौन है भाई? बाणभट्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है सेकंड का। नेक्स्ट सवाल है आपका 3rd नंबर का, पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? भवभूति, रामधारी सिंह दिनकर, सुखवंत सिंह, विष्णु शर्मा। देखिए, कई बार ये पूछा गया सवाल है। पंचतंत्र के लेखक, देखिए एक ऐसी पुस्तक है जिसको कई भाषाओं में इसका अनुवाद किया गया है। तो पंचतंत्र के लेखक कौन है भाई? डी ऑप्शन बिल्कुल सही, विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 4था नंबर का सवाल, द गुड अर्थ। द गुड अर्थ किसने लिखा था? हेमिंगवे ने, ओ नील ने, पर्ल एस बक ने, चार्ल्स डिकिन। देखिए, ये इंग्लिश पुस्तक है, इंग्लिश राइटर है। तो इसको किसने लिखा था? एक बार एसएससी और रेलवे में पूछा गया है। तो द गुड अर्थ किसने लिखा है? पर्ल एस बक ने। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, पर्ल एस बक ने। नेक्स्ट सवाल है 5वां नंबर का सवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर, उत्तर रामचरित के लेखक कौन है? उत्तर रामचरित पूछ रहा है चार्ल्स डिकिन, जयशंकर प्रसाद, वाल्मीकि, भवभूति। अब देखिए, रामचरित मानस तो तुलसीदास ने लिखा है और रामायण किसने लिखा है? वाल्मीकि ने लिखा है। तो वाल्मीकि तो होगा नहीं, तो कौन होगा? जयशंकर प्रसाद है नहीं, तो कौन ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन, भवभूति। भवभूति ने उत्तर रामचरित के लेखक हैं। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कई बार पूछा गया सवाल है इसलिए। नेक्स्ट देखिए, वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। नेक्स्ट सवाल है, झांसी की रानी किसने लिखा है? झांसी की रानी, झांसी की रानी किसने लिखा है? बताइए। झांसी की रानी वृंदावन लाल वर्मा ने, रामधारी सिंह दिनकर ने, डॉक्टर कर्ण सिंह ने, इनमें से कोई नहीं। बताइए, झांसी की रानी के लेखक कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर कर्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए। देखिए, झांसी की रानी लिखा है वृंदालाल वर्मा ने। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। और झांसी की रानी वृंदालाल वर्मा ने लिखा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है झांसी की रानी, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, मेघदूत किसकी रचना है? मेघदूत किसकी रचना है? कालिदास की, हरिश्चंद्र की, मैत्री शरण गुप्त की, भारतेंद्र की। काल मेघदूत कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया, हिंदी में पूछा जाता है। हिंदी का जो आप प्रैक्टिस हो उसमें पूछा था। तो हर मेघदूत की किसकी रचना है? मेघदूत कालिदास की। याद रखिए, कालिदास। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया हो सवाल है। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? हेमिंगवे, अर्नेस्ट सुमशेर, सुनील गावस्कर, इनमें से कोई नहीं। 8वें का कौन सा ऑप्शन सही है? अर्नेस्ट सुमशेर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक है। याद रखिए कि बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ये आपके रेलवे में 4 से 5 बार पूछा गया है, ग्रुप डी में कई शिफ्ट में पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, यूपी ट्रिपल एससी के लेखपाल में पूछा गया सवाल है। इसलिए इसको अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल लिखिए स्मॉल इज ब्यूटीफुल, क्योंकि कुछ ऐसे सवाल हैं, कुछ ऐसी पुस्तक है जिसको बार बार पूछा ही जाता है। याद रखिएगा। तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक कौन है? अर्नेस्ट सुमशेर। अर्नेस्ट सुमशेर। नेक्स्ट सवाल है, सनी डेज किसकी रचना है? सनी डेज, सनी डेज किसकी रचना है भाई? सनी डेज किसकी रचना है? डॉक्टर कर्ण सिंह की, भारतेंद्र की, सुनील गावस्कर की, आर्थर कोएसलर की। बताइए। सनी डेज, सनी डेज के बारे में पूछ रहा है। तो देखिए, सनी डेज अब हमारे क्रिकेटर की एक है, ये रचना है। तो इसमें क्रिकेटर कौन है? सुनील गावस्कर। याद रखिएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 9th का नंबर का, सुनील गावस्कर। सनी डेज इनकी रचना है, सुनील गावस्कर की। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। नेक्स्ट नंबर का सवाल है, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? इंटरनल इंडिया, इंटरनल इंडिया किसकी रचना है? भगवती चरण वर्मा की, श्रीमती इंदिरा गांधी की, मुंशी प्रेमचंद की, मैथिली शरण गुप्त की। बताइए। देखिए, इंटरनल इंडिया, अब भगवती चरण शर्मा तो इसको लिखे नहीं, मैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, मैथिली शरण, बचा कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन। श्रीमती इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला राष्ट्रपति है, सॉरी प्रधानमंत्री थी। तो उन्होंने ही इंटरनल इंडिया की रचना की थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। याद रखिएगा, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इंटरनल इंडिया पुस्तक की रचना की थी, है ना। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 11वां नंबर का सवाल है,
मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है, कई बार यूपीपी में, यूपीपीसीएस में, वन डे के एग्जाम में इतनी बार पूछा गया है मर्चेंट ऑफ वेनिस। मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार कौन है? मिल्टन, गाल्सवर्दी, शेक्सपियर, चार्ल्स डिकेन। बताइए। सॉरी, मर्चेंट ऑफ वेनिस के नाटककार हैं कौन भाई? शेक्सपियर। कई बार पूछा गया सवाल है। देखिए, शेक्सपियर के हम लोग बहुत सारी नाटक पढ़ते हैं ना, कहते हैं शेक्सपियर की कहानी है, नाटक है, स्टोरीज है। तो मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर का है। आपको देखिए इंग्लिश मीडियम में जो आप पढ़ते थे सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाती हैं, तो याद रखिएगा मर्चेंट ऑफ वेनिस किसका है भाई? शेक्सपियर का। याद रखिएगा, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। और हम लोग 5-6 वीडियो में पूरा बुक्स और आथर पढ़ लेंगे। तो कौन है भाई? शेक्सपियर। नेक्स्ट है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? नाट्य शास्त्र, भरत मुनि, महादेवी वर्मा, मुंशी प्रेमचंद, इनमें से कोई नहीं। नाट्य शास्त्र के लेखक, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र। देखिए, एक ऐसा शास्त्र जिसके नाट्य शास्त्र के बारे में तो इनको लिखा था भरत मुनि। अब आपको देखो, भरत मुनि को क्या कहा जाता है? भरत मुनि ने, देखो, कब आप हिंदी पढ़ते हैं तो भरत मुनि को के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, है ना, तो उनके बारे में पूछ लेता है। तो भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नाट्य शास्त्र, याद रखिएगा, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। कई बार एक एग्जाम में पूछे, देखो आप ये हिंदी की भी प्रैक्टिस सेट में पूछ लिया जाता है। जब आप हिंदी में देते हैं, हिंदी का एग्जाम आता है, जैसे कि कोई कम्पिटेटिव एग्जाम में हिंदी आती है तो उसमें बहुत ज़्यादा पूछा गया है। तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ना। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, भरत मुनि। महादेवी वर्मा भी मुंशी प्रेमचंद की गोदान गमन ये सब की है, तो याद रखिएगा। तो कौन है? भरत मुनि। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 13 नंबर, रंगभूमि किसकी रचना है? रंगभूमि, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार पूछा गया है। रंगभूमि, रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद्र की, आर्थर कोएसलर की, भारतेंद्र हरिश्चंद्र की, डी ऑप्शन है विष्णु शर्मा की। अभी तो विष्णु शर्मा के बारे में आपने देखा था, क्या क्या लिखे थे? पंचतंत्र। भारतेंद्र हरिश्चंद्र भी राइटर है, आर्थर कोएसलर है, मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद के बारे में बताना है, क्योंकि मुंशी प्रेमचंद्र ही ने ही रंगभूमि की रचना की थी, है ना, याद रखिएगा। और उनका सबसे ज़्यादा पूछा गया अगर कोई पुस्तक है तो गोदान है। गोदान में क्या किया गया है पूछा जाता है, गोदान किसकी रचना है? याद रखिएगा, कई बार यूपी SSS में पूछा गया है, असिस्टेंट में, लोअर पीसीएस में। तो ये बहुत बार पूछे गए सवाल हैं। हम उन सवालों की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो कई बार पूछे गए हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? रंगभूमि किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल है, दीप शिखा किसने लिखा था? याद रखिएगा, दीप शिखा के बारे में पूछ रहा है, कोई लड़की का नाम नहीं है। दीप शिखा एक पुस्तक है। किसने लिखा था? भगवती चंद्र चरण वर्मा, महादेवी वर्मा, श्रीमती इंदिरा गांधी, शेक्सपियर। बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, चलिए जवाब दीजिए। दीप शिखा किसने लिखा था? याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, दीप शिखा के बारे में पूछ रहा है। दीप शिखा 14 नंबर का सवाल है। दीप शिखा, दीप शिखा लिखी थी महादेवी वर्मा ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट है, बी द पीपल के लेखक कौन है? वी द पीपल, बी द पीपल के लेखक कौन है? पीपल के लेखक कौन है? नानी पलखीवाला, भास, के नटवर सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह। चलिए बताइए, बी द पीपल के लेखक कौन है? देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, नानी पालखीवाला ने लिखा था द पीपल्स के लेखक। नेक्स्ट सवाल है 16 नंबर का सवाल है, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है? हेनरी किंगसिंगर की, यश पाल की, डोमिनिक लेपियर की। बताइए। 16 नंबर का सवाल है, व्हाइट हाउस ईयर किसकी रचना है? हेनरी किंगसिंगर की, यश पाल की, डोमिनिक लेपियर की, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, हेनरी किंगसिंगर की। हेनरी किंगसिंगर ने व्हाइट हाउस ईयर्स की रचना की थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत बार ये पूछा गया सवाल है, इसको अंडरलाइन करिए, छपने वाला सवाल लिखिए। नेक्स्ट सवाल है आपका 17 नंबर सवाल है। चलिए, निशीथ किस भाषा की लिखी गई पुस्तक है? निशीथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है? हिंदी में, मराठी में, बांग्ला में, गुजराती में। और देखिए, हमारे यहाँ भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को उल्लेख किया गया है, जो कि संविधान के किस भाग में है और किस अनुसूची में है, किस अनुच्छेद में है। तो 22 भाग हमारे यहाँ, 22 भाषा भाग किस में है? ये सारी चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए, क्योंकि 22 हमारे यहाँ को उतनी भाषाएं संविधान में वो की गई हैं, 22, है ना।
तो अब याद रखिए कि निशीथ जो पुस्तक लिखी गई किस भाषा में लिखी गई है। 17 नंबर का सवाल है। देखिए किस में लिखी है, गुजराती में लिखी गई। याद रखिए कि गुजराती में निशीथ एक पुस्तक है जो लिखी गई है गुजराती में। नेक्स्ट, अब इसके राइटर कौन है, लिखिए द पियानो टीचर। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है। अब देखिए एक ऐसी पुस्तक है द पियानो टीचर। द पियानो टीचर की पुस्तक की लेखिका कौन है, अरविंद अडिग, मुल्क राज आनंद, श्रीमती इंदिरा गांधी, इनमें से कोई नहीं। द पियानो टीचर की पुस्तक की लेखिका कौन है, बताइए, जवाब दीजिए। द पियानो टीचर, याद रखिएगा कई बार पूछा गया है। द पियानो टीचर के लेखक है भाई अरविंद अडिग। ये राइटर लेखिका है तो अरविंद अडिग, याद रखिएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। इसको अंडरलाइन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखिए, कई बार पूछा गया है। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, सुनील गावस्कर की, स्वामी दयानंद सरस्वती जी की, रामधारी सिंह दिनकर की, जयशंकर प्रसाद की। सत्यार्थ प्रकाश, बताइए। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की, इन्होंने ही आर्य समाज की स्थापना की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है, इस सेशन का लास्ट सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, कादम्बरी के लेखक कौन है। कादम्बरी, कालिदास, मैथिली शरण गुप्त, बाणभट्ट, स्वामी दयानंद सरस्वती। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। कौन है भाई, बाणभट्ट, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। कादम्बरी के लेखक कई बार पूछा गया है, कादम्बरी के लेखक कौन है, बाणभट्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, अंडरलाइन करिए। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आपके आज के सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। थैंक यू ऑल ऑफ वेरी मच, थैंक यू। और अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। और हम लोग 5 से 6 वीडियो में वो सारे राइटरों के बारे में, जितने सारे राइटर्स हैं उनके पढ़ लेंगे। आपके एग्जाम में कोई सवाल नहीं छूटेगा। आई होप, थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव ए नाइस डे, गुड डे।